षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पाणिनि पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार भुआदिगण के धातुओं की लट लोट लंग विधिलिंग इन 4 साधातुक लकारों में और क्षत्रि शानच इत्यादि साधातुक कृत प्रत्यय परे होने पर होने वाले रूपों को निष्पन्न कर रहे हैं। इसमें एक एक धातु के 10-10 लकार नहीं बनाना है। तो ये जो प्रक्रिया अनुसारी धातु पाठ बना है, जो अष्टाध्यायी सहजबोध के 4थे पाठ में दिया हुआ है, इसी क्रम से हम प्रक्रिया की सिद्धि कर रहे हैं। तो हमने गुह संबंधी धातु के रूप बना दिए। अब देखिए 2 से 5 तक जो धातु हैं, 2, 3, 4, 5, इन 4 धातुओं को हमने जिस क्रम से इसमें धातु दिए हैं उसी क्रम से हम रूप बनाएंगे। तो हम देखेंगे कि घंटे जल घंटे में पूरे भुआदिगण के सारे धातु सिद्ध हो जाएंगे। तो दूसरा धातु है गुपू रक्षणे, तीसरा धूप संतापे, चौथा पण व्यवहारे स्तुतौच और 5वां है पनस्तुत। तो गुपू, धूप, पण और पन, इन 4 धातुओं के रूप हम बनाएंगे। जैसा पाणिनि का सूत्र है उसी के अनुसार हमने धातु पाठ को व्यवस्थित कर दिया। पाणिनि के सूत्रों से, पाणिनि की प्रक्रिया से हमने सटा दिया इस धातु पाठ को। तो 4 धातुओं के लिए विशेष बात क्या है? विशेष धातु को हमने पहले रख दिया है धातु पाठ में और सामान्य धातुओं को पीछे रख दिया है। जहाँ कुछ करना ही नहीं है उनको पीछे रख दिया है, वो अपने आप बन जाते हैं। तो सूत्र आता है गुपू धूप विच्छी पणि पनिभ्य आयः। गुपू धूप विच्छ पानी और पनी, इन 5 धातुओं से आय प्रत्यय होता है। तो किस अर्थ में होता है? बोले स्वार्थिक है। स्वार्थिक का मतलब स्वा का अर्थ है प्रकृति, प्रकृति का जो अर्थ है उसी अर्थ में होता है। इसके लगने से अर्थ में कोई घटबढ़ नहीं होती, जो अर्थ धातु का है वही अर्थ रहता है। तो गुप धातु से हमने आय प्रत्यय लगा दिया। अब प्रक्रिया कैसे चलती है? सबसे बड़ा अस्त्र हमारा क्या है? महाअस्त्र, कि हम प्रत्यय को पहचानें। अगर हम प्रत्यय को बिल्कुल सही पहचानते हैं, जैसे चिकित्सक रोग का निदान करता है, अनेक प्रकार से उस रोगी की परीक्षा करता है, केवल देख के नहीं औषधि देता है, अनेक प्रकार से अनेक उपायों से उस रोगी की जो परीक्षा करता है, रोग की निदान करता है, उसके बाद चिकित्सा करता है, तो रोग मुक्ति हो जाती है। इसी प्रकार जब प्रत्यय हमारे सामने आके खड़ा हुआ तो हमारा पहला काम उसको हम देखें और पहचानें। कितने प्रकार से पहचानें? तो पहली पहचान करेंगे साधातुक है कि अर्धातुक है। तो साधातुक प्रत्यय कितने हैं? लट लोट लंग विधिलिंग लकारों के 3 प्रत्यय और क्षत्रि शानच इत्यादि 9 कृत प्रत्यय जो कि शित है। इतने ही साधातुक है। और विकरण तो बीच में आएंगे, बाद में आएंगे। तो हमने आय प्रत्यय को देखा तो ये ना तो लट लोट लंग विधिलिंग लकार का प्रत्यय है और ना ही ये शित है, इसलिए यह आर्धातुक है। साधातुक आधातुक प्रक्रिया भिन्न भिन्न नहीं है, कुछ कार्य हैं जो अलग अलग होते हैं। साधातुक आधातुक प्रत्यय अलग अलग है। इसलिए अलग है कि साधातुक प्रत्यय लगने पर हमको विकरण लगाना है, आधातुक प्रत्यय परे होने पर हमको विकरण नहीं लगाना है। तो गुप धातु से हमने आय प्रत्यय किया। ये स्वार्थक है तो करना ही पड़ेगा। इसके लगने के बाद ही आगे दूसरा कदम हम रख सकते हैं। तो जब आय प्रत्यय को हमने देखा कि ये साधातुक नहीं है, इसलिए आधातुक हम शेषा से आधातुक है। प्रत्यय को पहचान लिया, अब हम अंग को पहचानेंगे। दोनों को पहचानना है। 2 के बिना कोई कार्य धरती पर होते ही नहीं है। कोई कार्य 2 के बिना नहीं होता। तो हमने अब धातु को देखा तो धातु कैसा? हलंत है। पहले देखेंगे अजंत है कि हलंत है। यदि हलंत है तो हम उपधा को देखेंगे, अजंत है तो हम अंत को देखेंगे। तो गुप धातु हलंत है। तो हमने इसकी उपधा को देखा कि इसकी उपधा में लघु उकार है। तो ये धातु है लघु इगु पद। और प्रत्यय जो आय है ये आर्धातुक है और किटकित नहीं है, क्योंकि प्रत्यय किटकित होता है
तो गुण का निषेध हो जाता है। प्रत्यय नकित है तो पुगंत लघुपधस्य सूत्र से गुप की उपधा को गुण करके बन गया गोप, गोपाय। गुप धातु था तो अब गोपाय नया धातु बन गया। अब जब गोपाय बन गया, ये पहले बन गया, लट तिप के आने के पहले ही बन गया। तो अब जब गोपाय बन गया तो इससे वर्तमान लट से लट कैसे हो सकता है? क्योंकि वर्तमान लट से जो लट होता है या कोई भी तिंग प्रत्यय होते हैं, लकार प्रत्यय होते हैं, ये तो धातु से होते हैं। तो धातु हमारा जो था वो था गुपूरक्षण, तो वो तो गया, ये बन गया गोपाय। तो धातु संज्ञा तो भूवादेव धातु से उसकी थी गुपूरक्षण, इस गोपाय की तो धातु संज्ञा है नहीं। तो इसलिए प्रक्रिया का पहला सोपान है धातु संज्ञा। पहला सोपान है धातु संज्ञा। जब तक हम इसकी धातु संज्ञा नहीं करेंगे, इससे लट प्रत्यय ही नहीं आएगा, इससे लट ही नहीं आएगा। तो इसकी धातु संज्ञा हम कैसे करें? तो धातु संज्ञा के हमारे पास दो सूत्र हैं। भूवादयो धातु, ये तो पाणिनि के द्वारा बनाए हुए उपदिष्ट धातुओं की धातु संज्ञा करता है। और दूसरा सूत्र है सनाद्यंता धातु, जो सनादि 12 प्रत्यय लगने पर बनने वाले जो धातु हैं उनकी धातु संज्ञा करता है। तो ये जो गोपाय बना, इसकी हमने सनाद्यंता धातुओं से धातु संज्ञा कर दी। अब धातु संज्ञा हो गई, अब इससे हम प्रत्यय लगा सकते हैं। तो जो आतिदेशिक धातु बनते हैं, सनाद्यंत धातु बनते हैं, इनके बनने के बाद हमको संज्ञा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने कार्य थे वो पहले करके बना चुके हैं धातु को, तो ये बन गए। गोपाय से धातु संज्ञा हो गई, इसमें कोई संज्ञा हमें नहीं करना है, सत्वादिचार कार्य नहीं करना है। तो इससे हमने लगा दिया वर्तमान लट, अनदितने लंग और लोट च, विधि निमंत्रण मंत्राधीष्टम प्रश्न प्रार्थनेषु लिंग और लटा शत्रुशांच व प्रथमा समानाधिकरण में जितने प्रत्यय सब इकट्ठे लगा दीजिए। सबके रूप एक समान बनना है, सबकी एक प्रक्रिया है। तो इसमें जिसको चाहे लगा लीजिए, एक एक लगाइए, चाहे सारे लगा लीजिए, प्रक्रिया वही चलेगी। तो गोपाय से हमने लगाया लट, लट में आवटा की संज्ञा करके बचाया ला, ला के स्थान पर किया हमने तिंग। अभी बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। जो तिंग आया उसकी हमने तिंग से साधातुकम से साधातुक संज्ञा की। जब साधातुक संज्ञा हो गई तो विकरण लगना चाहिए। तो कौन सा विकरण लगाए भाई? किसी गण का धातु होता तो हम उसका विकरण लगाते, तो किसी गण का धातु है ही नहीं, तो हमने बनाया है, ये तो हमने बनाया है, तो इसमें कौन सा विकरण लगाए? तो देखिए जो कर्तरी शप है वो सबके लिए है, वो किसी गण का विकरण नहीं है। दिवादिभ्यश्यन दिवादिगण के धातुओं के लिए है, तो दादिभ्यश्य तो दादिगण के धातुओं के लिए है। किंतु जो कर्तरी शप है ये सबके लिए। सबके का अर्थ क्या है? जिसका कोई विकरण नहीं कहा गया उसके लिए कर्तरी शप लगाना है। पर ऐसा हो नहीं सकता कि प्रत्येक कर्तरी सार्वधातुक हो और विकरण न लगे, यह असंभव है, विकरण लगानी पड़ेगा। तो गोपाय धातु चूंकि किसी गण का नहीं है, सनाद्यंत है, तो इसके लिए सामान्य विकरण आ गया कर्तरी शप। अब बन गया गोपाय शप अतिप। साधातुक प्रक्रिया में हमेशा 3 विभाग मिलते हैं, धातु, विकरण और तिंग प्रत्यय। ये 3 मिलेंगे भाग, तिंग अथवा कृत जो भी मिलेगा। तो हमने शप में संज्ञा की, शा और पा की, तो बचा आ। तो गोपाय इसके अंत में आ है छोटा, और शप का आ गया उसके बाद, और फिर तिप आया। तो देखिए साधातुक प्रक्रिया में हमेशा 2 अंग कार्य करना पड़ते हैं। एक तो हम धातु विकरण को जोड़ते हैं पहले, एक काम, और धातु विकरण को जोड़कर जो अंग बनता है उसमें हम तिप्तसी प्रत्यय को जोड़ते हैं, तीतहंती को जोड़ते हैं। तो हमें 2 कदम चलना पड़ता है इसमें। साधातुक प्रत्यय लगने पर हमें 2 कदम चलना पड़ता है, 2 हिस्से में प्रक्रिया हो जाती है। तो चूंकि ये 4 लकारों के प्रत्यय साधातुक हैं तो हमने विकरण लगाया। विकरण जब हमें कोई नहीं मिला तो हमने कर्तरी शप लगा दिया। शप में शापा की संज्ञा की, तो गोपाय और आ और ती। यहाँ गोपाय और आ इनको जोड़ेंगे पहले हम। तो कैसे जोड़ें? तो जोड़ने के लिए हमने आपको आ ई ऊ करके सब बता दिया। तो गोपाय के अंत में छोटा आ है, इसलिए ये अदंत है। अदंत के लिए हमने 3 सूत्र पढ़े, अतो गुणे और अभी पूर्वा अतो दीर्घो यही।
तो यहाँ यह आदि तो है नहीं, तो अतो गुणे से इस गोपाय में जो यकार की बात आ है इसको पर रूप हो जाएगा। पर कौन है? शब। शब का आ उसी का रूप हो जाएगा, तो बनेगा गोपायति। गोपायति, गोपायतः, गोपायन्ति, गोपायसि, गोपायथा, गोपायथ, गोपायामी, गोपायावा, गोपायामा। तो मी वह माँ जब आए तो अतो दीर्घ हो, यहीं से वहाँ पर अदंत को दीर्घ हो गया। जैसा एक बनाया अदंत का, वैसे 1700 बन जाएंगे अदंत। और आगे आधातु प्रक्रिया में जाएंगे तो भी सब अदंत ही अदंत बनना है। अदंत अंग जो है वो 99% से ज़्यादा है, अनदंत तो बहुत थोड़ा सा है। 230 धातु हमको यहाँ अनदंत मिलेंगे, और उपदेशक धातु में 230 धातु अनदंत है, और आदिदेशिक धातुओं में जो यंग लुगंत है वो अनदंत है, बाकी सब अदंत है। यंग लुगंत हमको अनदंत मिलेंगे क्योंकि वहाँ शब का लुक हो जाएगा। तो अनदंत कुल हैं कितने, ये हम आपको दिखा रहे हैं पर्दा चीर करके कि देखिए 230 धातु जो 6 गणों के हमने बाद में रखे हैं, ये धातु अनदंत हैं। इनमें विकरण लगने के बाद जो अंग बनेगा वो कभी अदंत नहीं होगा। और सनादि प्रत्यय लगाने के बाद जो सन में शब लगाया तो अतो गुणे हुआ, अदंत हो गया। यंग लगाया तो अदंत होगा। निच लगाएंगे तो शब लगाने पर ये भी अदंत हो जाएगा। तो अनदंत रहेगा कौन? अनदंत रहेगा यंग लुक, क्योंकि यंग लुगन धातुओं को पाणिनि ने चरकरीतन चेसगण सूत्र को पढ़ करके अदादिगण में शामिल कर दिया। और अदादिगण का विकरण है लुक, तो लुक होने के बाद सारे धातु अनदंत रह जाते हैं। तो 230 धातु ये 6 गणों के, और सारे यंग लुगंत धातु इतने ही अनदंत है जिसको हम गिन सकते हैं। और जो अदंत है ये अनंत है, इसको हम नहीं गिन सकते। और अदंत की प्रक्रिया सरल और सपाट है, सीधी है। एक धातु ग्रुप बनाइए तो हजारों धातु ग्रुप बन जाते हैं। 1700 तो गण पाठ में आए। और जब स्या लगाएंगे तब भी अदंत बनेगा, सन लगाएंगे तब अदंत बनेगा, यंग लगाएंगे तब अदंत बनेगा, निच लगाएंगे तब अदंत बनेगा। तो 99.999% जो धातु हैं ये तो अदंत अंग से निष्पन्न होते हैं, और अनदंत थोड़ा सा है, इसलिए और दोनों का विज्ञान अलग अलग है। तो यदि हम भुआदि के बाद अदादि पढ़ना शुरू करते हैं तो अदंत में से हमको अनदंत में जाना पड़ता है। भुआदि के बाद अदादि पढ़ने का मतलब है अदंत से अनदंत में जाइए, प्रत्यय बदल गए, प्रक्रिया बदल गई, सब नया संसार खड़ा हो गया। इसलिए सारे अदंत पहले बनाइए। तो बन गया गोपायति। इसी प्रकार धूप को लिया तो धूपायति, यहाँ तो उपधा में दीर्घ उ है तो यहाँ कोई गुण भी नहीं होगा, और धूप आए धूपाय बना दिया, धूपायति। और विच्छ विच्छायति, विच्छ धातु वस्तुतः तो दादी का है, इसलिए यहाँ के धातु पाठ में आपको नहीं दिखेगा, और जब तुदादी में आएगा तो उसमें आय लगा देंगे, विच्छायति बन जाएगा। अब आए पन और पन धातु। पन और पन इन दोनों से आय प्रत्यय कह रहा है सूत्र, पन धातु से पन धातु से भी स्वार्थिक आय प्रत्यय होता है। तो ये जो धातु पाठ में धातु पढ़े गए हैं इनमें देखिए पन का क्या अर्थ है और पन का क्या अर्थ है। तो पन का अर्थ है पन व्यवहारे स्तुतौच, और पन का अर्थ है पन स्तुतौ। 89 पेज पर धातु दिए हैं और 251 पेज पर ये कार्य दिया जा रहा है। तो एक बीच में कुछ लगा के स्मारक चिन्ह इनको पलटते रहिए। ये धातु पाठ खोल के रख लीजिए सामने। इसलिए हमने अगली पुस्तक जो नवसिद्धांत कौमुदी लिखी है उसमें मैं सारे धातुएं लिख दिए, जिनको विशेष कार्य होता है पूरे धातुएं लिख दिए ताकि पन्ना न पलटाना पड़े। तो पन का अर्थ है व्यवहार स्तुति और पन का अर्थ है स्तुति। तो दोनों की समानता कहाँ है? स्तुतौ स्तुतौ में समानता है। स्तुति अर्थ में दोनों समान है और व्यवहार अर्थ आने पर भिन्न हो गए। तो ये जो आय प्रत्यय लगेगा ये समान अर्थ में लगेगा। तो जब पन का अर्थ स्तुति होगा तब तो आय लग जाएगा, और पन का अर्थ तो है स्तुति, और जब पन का अर्थ व्यवहार होगा तब आय प्रत्यय नहीं लगेगा। तो पन का अर्थ जब व्यवहार होगा, क्रय विक्रय व्यवहार करना, तब आय नहीं लगेगा। आय नहीं लगेगा तो कर्तरी शब्द सीधा लग गया, तो पढ़ते बन गया। और जब स्तुति अर्थ हुआ पन का, और पन का तो स्तुति है ही, तब इन दोनों धातुओं से हम आय प्रत्यय लगाएंगे। तो पन में आय लगाए तो पनाय, और पन और आय पनाय। तो पनाय पनाय दो धातु बन गए। इनकी हमने धातु संज्ञा की
सनाद्यंता धातु से, और लट तिप शब किया अतो गुणे किया तो पनायति और पनायति। तो पण धातु तो देखिए आत्मनेपदी है, तो जब आय नहीं लगा तो पणते बन गया, और जब पणाय बना तो ये किसका कौन सा पद हुआ? जब हमने इसको आय लगा दिया तब इसका पद कौन बताएगा? तब इसका पद कोई नहीं बताएगा। तो जिसका कोई पद नहीं उसका शेषात कर्तरी परस्मै पद, तो आय लगने पर परस्मै पदी हो गए, तो पणायति पनायति ये दो परस्मै पदी हो गए। पण धातु में नित्य आय लगा तो एक रूप बना, और पण धातु में व्यवहार अर्थ होने पर आय नहीं लगा तो पणते भी बन गया इसका रूप। तो जब आय नहीं लगा तो आत्मनेपदी है तो पणते बन गया, आय लग गया तो परस्मैपदी हो गया। तो पणायति पणते और पनायति ये दो धातु हो गए। गु संवर्ण हो गया, गुपु धूप विच्छ पणि पनिभ्य आया। अब हम धातु लेते हैं ऋते रियम। ये जो धातु है ये धातु पाठ में नहीं पढ़ा गया। कुछ धातु ऐसे हैं जो पाणिनि के सूत्रों में पढ़े हुए हैं और धातु पाठ में नहीं पढ़े गए, उनको क्या करें? तो रूप तो उनके ही बनेंगे क्योंकि पाणिनि ने उनके लिए सूत्र बनाए। ऐसे धातु को सौत्र धातु कहते हैं। जो सूत्र में पढ़े गए हैं, धातु पाठ में नहीं पढ़े गए हैं, धातु में सौत्र धातु कहते हैं। तो सूत्र उन्होंने बनाया ऋते रियम। जो ऋत धातु है इससे इयंग प्रत्यय होता है, ये भी स्वार्थिक होता है। तो धातु है ऋत, यह हलंत है, इसकी उपधा में ह्रस्वरी है, तो ये ऋदुपद है। और ऋदुपद धातु को हमने पढ़ा है कि पुगंध लघुपद से जैसे गुण होता है, और कब नहीं होता है? जब प्रत्यय किदगित होता है। तो इससे लगने वाला जो इयंग प्रत्यय है इसको पाणिनि ने गित कर दिया, इयंग। तो इयंग लगने पर जो ऋत धातु को पुगंध लघुपद से गुण प्राप्त था उसका किंगित से निषेध हो गया, तो धातु बना ऋतीय। अब इस ऋतीय धातु की हमने सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा की, और चूंकि गित है तो गित होने का दूसरा फल हुआ अंधात गित आत्मनेपदम, तो इससे आत्मनेपद हो गया। तो ऋतीयते ऋतीयेते ऋतीयन्ते ये बन गया। पहला धातु हमने गु संवर्ण क्यों दिया? इसलिए दिया कि वो उभयपदी है, और एक धातु के दोनों पदों में रूप बना लिया तो 1700 धातुओं के उभयपद में रूप बनाना हमारे लिए सरल हो गया। तो पहला धातु हमने जानबूझकर यहाँ पर उभयपदी रखा है, ताकि उसके दोनों पदों में रूप बनाने के बाद उसके अनुकरण से हम 1700 तक धातुओं के उसी के अनुकरण से रूप बनाते चले जाएं। अब अगला धातु आया ऋणिंग, कमे ऋणिंग, कमु कांतौ। अब अगला धातु आया कमु कांतौ, कांति ने इच्छा, कमु कांतौ। कम धातु का अर्थ है इच्छा करना। अब ये कम कांतौ के रूप कैसे बनाए? तो सूत्र है कमे ऋणिंग। कम धातु से स्वार्थ में निंग प्रत्यय होता है, तो कम में जब निंग लगाया तो ना और ना की संज्ञा हुई तो बचा ई। ये प्रत्यय नित है। नित प्रत्यय के लिए हमने दो सूत्र पढ़े हैं, अतुबधाया और अचोनिति। तो इसकी उपधा में ह्रस्व आकार है तो अधुपद है। अतुबधाया से इसकी उपधा को हमने वृद्धि की तो बन गया कामी। फिर इसकी हमने सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा की तो धातु बन गया कामी। अब इससे हम कौन से प्रत्यय लगाएं? तो जो लिंग प्रत्यय गित है, गित होने के कारण अंधात के आत्मनेपदम से इससे आत्मनेपद होगा। तो आत्मनेपद के प्रत्यय कौन से लगाएं? ते इते अंते लगाएं कि ते आते अथे लगाएं? तो देखिए कमेर लिंग जब धातु बना, कामी नया धातु बना, तो ये सनाद्यंत धातु हो गया। तो सनाद्यंता धातु इसकी धातु संख्या जब हो गई और इससे प्रत्यय आया तो बीच में आएगा शप, और शप के आने से हो जाएगा अदंत। तो अदंत वाले जो प्रत्यय हैं वही लगाएंगे, ते इते अंते। तो कामी शप और ते। कामी के अंत में ह्रस्वीकार है, ये अंग इकारांत है, और इकारांत को हम क्या करते हैं? इगंत अंग को गुण होता है सार्वधातु का आधातु प्रत्यय परे होने पर। तो सार्वधातु का आधातु की ओर से उसको हम गुण करेंगे तो बन जाएगा कामे। ये चो यवायावा से उसको हमने एक को आयादेश किया तो कामयते कामयेते कामयन्ते ये बन गया। अब देखिए कि कौमुदी में क्या हुआ है।
कौमुदी ने कम धातु को लिया तो कामायते बना दिया, पर उन्हें संकल्प करके रखा है कि हम 10 लकारों को अकारादिक्रम से बनाएंगे। तो लट के बाद उनको लिट बनाना है, लिट के बाद लुट बनाना है, लंग लिंग लुंग लिंग सब बनाना है। तो वो कामायते को बनाने में वो सारी प्रक्रियाएं जितनी हैं सब आकर के घुस गई, सब प्रक्रिया पूरी घुस गई। वहीं अच्छी कमत बन जाएगा, वहीं अचकमत बन जाएगा, वहीं लुंग बनेगा, वहीं कामयान चक्रे बनेगा। तो सारे लकारों की जो प्रक्रियाएं हैं उन सब का गड्ढम गड्ढ होकर के खिचड़ी बन जाती है और अंत में रखना पड़ता है। तो कमेर लिंग से लिंग लगाने के बाद जो हमने कामी धातु बनाया, इसका साधातुक लकार हम बनाएंगे। अभी आधातुक लकार हम आधातुक लकार बनाएंगे। एक एक जब हम लिट बनाएंगे तो सब धातुओं का लिट बनाएंगे, और जब लुंग बनाएंगे तो सारे धातुओं का लुंग बनाएंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि पाणिनि ने ऐसा किया है। पाणिनि ने लिट के सारे सूत्र एक साथ दिए हैं, लिट संबंधी सारे सूत्र प्रकरणबद्ध करके उन्होंने इकट्ठे दे दिए हैं, लुंग के सारे सूत्र प्रकरणबद्ध करके उन्होंने इकट्ठे दे दिए हैं। तो जब पाणिनि सारे एक एक लकार को बनाने के सारे सूत्र हम एक साथ देते हैं तो हमको क्या अधिकार है कि उनको तोड़ के हम एक एक धातु के अलग अलग 10-10 लकार बनाएं और सारी अष्टाध्यायी के विज्ञान को नष्ट कर दें। तो देखिए, ये जो गुप तिज कित धातु है, इनसे जो सन लगाते हैं, ये सन प्रत्यय सार्थक सन प्रत्यय नहीं है, जो कि धातु कर्मणा समान कृतिका छायाम वासी होता है, वो प्रत्यय नहीं है। ये प्रत्यय स्वार्थ में होता है। अथवा एक वार्तिक आता है, निंदा क्षमा व्याधित प्रतीकारेषु सन्निश्चिते अन्यत्र यथा प्राप्तम प्रत्यय भवन्ति। तो निंदा अर्थ में और क्षमा अर्थ में और व्याधित प्रतीकार यानी चिकित्सा अर्थ में। तो गुप धातु जो सन होता है निंदा अर्थ में होता है, तिज धातु से क्षमा अर्थ में होता है, और कित धातु से चिकित्सा अर्थ में होता है। ये सन प्रत्यय। अब प्रश्न है कि गुप में जब सन लग जाएगा, तब सन लगने के बाद जो जुगुप्स बनेगा, इसकी सनाद्यंता से धातु संज्ञा होगी, तभी इससे लट लकार के प्रत्यय लगेंगे। ये बात तो सत्य है। किंतु धातु से सन प्रत्यय लगाना ये अलग विषय है, या धातु प्रक्रिया का विषय है। वहाँ इडागम इत्यादि का विचार करना, द्वित्व करना, अभ्यास कार्य करना, ये सारा प्रपंच वहाँ पर है। और उसको दीक्षित जी ने यहीं आरंभ कर दिया, जहाँ पर आया वहाँ उन्होंने द्वित्व करना आरंभ कर दिया, सन्नंत की पूरी प्रक्रिया बता के रख दी। तो सन्नंत के जो सूत्र होना चाहिए, संयोगो इत्यादि, वो सन्नंत प्रक्रिया में तो मिलते नहीं, सब यहीं आके बैठ गए। तो हमने यहाँ क्या किया कि हमने इन धातुओं के सन्नंत रूपों को यहाँ धातु के रूप में दे दिया, और इनके सन्नंत रूप कैसे बने, इनसे सन प्रत्यय कैसे लगा, इस विषय को हमने सन्नंत प्रक्रिया में दिया। जब हम धातु सन प्रत्यय लगाते हैं तब जाकर के हम वो सारी विधियाँ बता देते हैं। तो धातु से सन लगाकर जुगुप्स कैसे बना, इसको आप पढ़िए सन्नंत के पाठ में। धातु से सन लगाकर तिज से तितिक्ष कैसे बना, कित से चिकित्स कैसे बना, और मान बद्धांशांश से मीमांस और बीभत्स और दीदांश और शीशांश कैसे बना। ये 7 धातु हैं, गुप्त तिजकित और मान बद्धांशांश दीर्घाभ्यास, 7 धातु हैं जिनसे हमको सन लगाना है। और सन लगाने के बाद इनकी धातु संज्ञा करना है, तब इनसे हमको लट लोट लंग विधि लकारों के किसी भी लकार के प्रत्यय हमको लगाना है। तो ये जो 7 धातु हैं, गुप्त तिजकित सन और मान बद्धांशांश दीर्घाभ्यास, इन 7 धातुओं से हमको पहले सन लगाना है, और सन लगा के जो धातु बनेगा उसकी हमको सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा करना है। उसके बाद इनसे हमको किसी भी लकार के प्रत्यय लगाना है। तो यदि हमें इन धातुओं के लट लोट लंग विधि लकार रूप बनाना है तो पहले हमको सन लगाना पड़ेगा, और सन लगाने के लिए हमको दूसरे देश में जाना पड़ेगा, क्योंकि सन प्रत्यय लगाने की विधि साधातु विधि नहीं है, सन आधातु प्रत्यय है, उसका विज्ञान अलग है। तो इसलिए यदि इनमें सन लगाना है और सन कैसे लगाना है हमें देखना है, तो हमको सन्नंत वाले पाठ में जाना चाहिए, क्योंकि सारे एक एक प्रत्ययों के एक एक पाठ हमने अलग अलग बना दिए हैं। तो इसलिए अच्छा ये है कि यहाँ पर इन धातुओं के बने बनाए जो सन्नंत रूप हैं, इनको यहाँ ले करके इनके हम 4 लकार बना लें, और सन लगाने की विधि को हम सन्नंत के पाठ में जाकर के देख लें। तो इससे प्रक्रिया भेद नहीं होगा, साधातु के बीच में आधातुक नहीं घुसेगा, और बच्चे जो पढ़ने के लिए बैठे हैं उनके दिमाग में किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति नहीं पैदा होगी, वो भटकेंगे नहीं यहाँ से वहाँ। तो इसलिए गुप से जुगुप्स, तिज से तितिक्ष, और कित से चिकित्स, और मान बद्धांशान्यो दीर्घाभ्यास से 10 से 13 तक धातु और आए हैं।
तो मान से मीमांस, बध से बीभत्स, दान से दीदांश और शान से शीशांश। ये 7 धातु संदंत हमने बना करके यहाँ आपके सामने रख दिए हैं बिना प्रक्रिया के। इनकी प्रक्रिया देखना है तो आपको सन में जाना पड़ेगा, और वहाँ भी जाने के साथ प्रक्रिया समझ में नहीं आएगी। जब आधातुक में हम प्रवेश करेंगे तो क्रमशः उस प्रक्रिया तक हम पहुँच जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर इन धातुओं को जो को स्वीकार करके इनके रूप बनाइए। तो ये जब बन गए सन्नंत, तो सन के अंत में अथ है, छोटा है, और इन धातुओं की सनाद्यता धातु से धातु संज्ञा की, और ये धातु उपदेशक है नहीं, तो इनसे 4 साधातुक लकारों के प्रत्यय लगाने पर विकरण कौन सा है? विकरण आ गया श, और श पाने पर अतो गुणे से उसको पररूप हो गया। तो गुप जुगुप्सते, तिज तितिक्षते, कित चिकित्सति, मान मीमांसते, दान दीदांसते, बध बीभत्सते और शान शीशांसते। ये 7 धातु बन गए। अब चूंकि ये दे दिया है वार्तिक, निंदा, क्षमा, व्याधि, प्रतिकारीशु, तो बोले जब यह अर्थ नहीं होगा तो सन भी नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा तब क्या करेंगे? तब का सीधे शब्द लगा लेंगे। जब यह अर्थ नहीं होगा, जब ये धातु भारिगण में बैठे उस समय से सन लगाना ही पड़ेगा, और जब सन नहीं लगेगा तो ये धातु भारिगण के रहेंगी भी नहीं। उस समय चुरादिगण के हैं, ये वस्तुतः चौरादिक धातु हैं, वस्तुतः चुरादिगण के धातु हैं। जब सन नहीं लगेगा तो चुरादिगण की जो प्रक्रिया है कि धातु से पहले होने से लगाइए और धातु संज्ञा करिए, तब लगते शब्द लगाइए। तो इसलिए जब सन नहीं लगेगा तो ये भुआदिगण में नहीं रहेंगे, तो ये भुआदिगण के कहलाएंगे भी नहीं। तब इनसे गोपयति, तेजयति, केतयति, मानयति, बाधयति, शानयति, दानयति इत्यादि रूप बनेंगे। वो चुरादी का विषय है। तो मानयति कैसे बना, इसको हम चुरादी में देखें, और जुगुप्स कैसे बना, इसको हम सन्नंत पाठ में देखें, और जुगुप्स से जुगुप्सते कैसे बना, उसको इस पाठ में देखें। यहाँ हमारा विषय है जुगुप्स धातु को लेकर उसे जुगुप्सते बनाना, यही है। तो अदंत होने का कारण यहाँ तो से हमने पररूप कर दिया। अब धातु आए 14 से 18 तक। 14 से 18 तक धातु हैं, ये भी सारे धातु भुआदि गण के नहीं हैं। इसमें दूसरे गण के धातु मिले हुए हैं, और चूंकि कार्य समान है तो पाणिनि ने एक साथ उनको पढ़ दिया। 14 से 18, 13 तक हम लोग बना चुके हैं। टुभ्राश्र दीप्तौ ब्रह्मचलने क्रमपाद विक्षेपे और लशकांतौ, बस 18, 14, 15, 16, 17, 18 इतने धातु हैं। तो इन धातुओं से विकल्प से शन प्रत्यय होता है। इन धातुओं से विकल्प से शन प्रत्यय होता है। सूत्र आएगा दिवादिभ्य शन के बाद, दिवादिभ्य शन, और वाह भ्राशब भ्राशब भ्रमुक क्रमुक क्लमुत त्रसित तुचि लश। इन धातुओं से विकल्प से शन होता है। तो जब शन नहीं होगा, विकल्प से कह रहे हैं, तब क्या होगा? तो तब जिस गण का धातु होगा उस गण का विकरण हो जाएगा। तब जिस गण का धातु होगा उस गण का विकरण हो जाएगा। तो भ्राश भ्राश तो भुआदिगण जो अभी भुआदि में पढ़े गए, इनसे तो शप होगा और शन होगा। तो शप होने पर भ्राश्यते और शन होने पर भ्राश्यते, भ्राश्यते भ्राश्यते, भ्राश्यते भ्राश्यते, और भ्रम से भ्रमति और भ्रम्यति। वो जो भ्रम धातु से भ्राम्यति बनता है वो दिवादिगण का है। दिवादिगण में भ्रम धातु अलग से पढ़ा गया है, इसलिए उससे यहाँ भ्रांति नहीं करना चाहिए। तो क्रम धातु से जब शप लगता है अथवा क्रम धातु से शन लगता है, तब क्या रूप बनेगा? तो इसके लिए अगले पृष्ठ में सूत्र देखिए, क्रम परस्मैपदेषु। क्रम धातु को दीर्घ होता है। देखिए पुस्तक में अशुद्ध छपा है, इसमें परस्मय पद संज्ञक लिखा है, तो इसको कर लीजिए परस्मय पद परक। क्रम धातु को दीर्घ होगा, कब होगा? जब उसके बाद शित प्रत्यय होगा, और शित के बाद क्या होगा? शित के बाद परस्मय पदी प्रत्यय होगा। धातु हो क्रम, उसके बाद शित प्रत्यय कौन आएंगे? शप और शन, और उसके बाद जो प्रत्यय हो परस्मय पदी। तो परस्मय पदी प्रत्यय होंगे तब इसको दीर्घ होगा। तो क्रामति
और क्राम्यते, ये दीर्घ हो गया। और यदि आत्मनेपदी प्रत्यय आ जाएगा तो दीर्घ नहीं होगा, तब क्रमते बनेगा। तो परस्मई पद में शप होने पर क्रामति, परस्मई पद में शन होने पर क्राम्यति, और परस्मई पद न होने पर, दीर्घ न होने पर क्रमते। ये क्लम धातु है। ये क्लम धातु भुआदिगण का नहीं है, ये दिवादिगण का धातु है। ये दिवादिगण का धातु है। तो इसका सामान्य विकरण क्या हुआ? दिवादिभ्य श्यन। तो श्यन लगने पर इससे बना क्लाम्यति। इसको दीर्घ किससे हुआ? तो वहाँ क्षमा अष्टानाम दीर्घ शनि सूत्र आएगा, वो इसको दीर्घ करेगा। और जब शन नहीं हुआ, सूत्र कह रहा है इन धातुओं से विकल्प से शन होता है, तो क्लम धातु से भी विकल्प से शन होगा। तो जब शन नहीं होगा तब क्या होगा? तब इसमें सामान्य विकरण जो है कर्तरी शप, वो शप हो जाएगा। तो बनेगा क्लामति और क्लाम्यति। तो देखिए जो क्लम धातु है ये भुआदिगण का है नहीं, ये दिवादिगण का धातु है। तो दिवादिभ्य शन तो इसको प्राप्त ही है। तो ये सूत्र क्या करेगा उस क्लम धातु के साथ? उसमें शन का विकल्प कर देगा। तो जब शन नहीं करेगा तब उससे कर्तरी शप हो जाएगा। तो जब शन लग जाएगा इसमें, और जब ये दिवादिगण का रहेगा, तब तो इसको दीर्घ करेगा क्षमाम अष्टानाम दीर्घ शनि, जो सूत्र हम दिवादिगण पढ़ेंगे। तो क्लाम्यति बन जाएगा। और जब इसमें शन नहीं लगेगा, पक्ष में शप लगेगा, तब इसको दीर्घ कैसे करें? तो सूत्र बनाते हैं पाणिनि स्ठ्यू क्लम आचमाम शिथि। ये 255 पृष्ठ पर है सूत्र। स्ठ्यू धातु, क्लम धातु और आ उपसर्ग पूर्वक चम धातु, इनको दीर्घ होता है। ये दीर्घ कब होता है? शित प्रत्यय परे होने पर। तो क्लामति बन जाएगा। तो क्लाम्यति में दीर्घ होगा क्षमा अष्टानाम दीर्घ शनि से, और क्लामति में दीर्घ होगा स्ठ्यू क्लम क्लम चमाम शिति सूत्र से। तो क्लामति और क्लाम्यति ये रूप बन जाते हैं। और त्रसी त्रुटि लशः, त्रस से त्रसति और त्रस्यति, त्रसति और त्रस्यति, ये धातु भी दिवादिगण का है। तो शन तो हो ही रहा था, विकल्प ने शप किया। और त्रुट धातु तुदादिगण का है, तो शन होगा त्रुट्यति बन गया। और जब शन नहीं हुआ तो इसका जो सामान्य विकरण तुदादिगण का था, तुदादिभ्य श, उससे श हो गया तो त्रुट्यति बन गया। अब श और शप में क्या भेद है ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि शप प्रत्यय शित है, तुदादिभ्य श भी शित है। दोनों शित होने सार्वधातुक हैं, किंतु शप प्रत्यय पित है, तो शप पित सार्वधातुक है। और श प्रत्यय अपित सार्वधातुक होने से सार्वधातुक मपित सूत्र से गित है। तो श लगने पर कभी गुण नहीं होगा, और शप लगने पर गुण होगा। तो इसलिए त्रुट धातु चूंकि तुदादिगण का है, इससे तुदादिभ्य श लगेगा। तो जिस पक्ष में शन नहीं होगा उस पक्ष में इससे इस गण का जो विकरण है तुदादिभ्य श, वो श लग जाएगा। और श प्रत्यय चूंकि अपित सार्वधातुक है तो गुण नहीं होगा। तो त्रुटति और त्रुट्यति दो रूप बनेंगे। लश से लशति लश्यति, और चूंकि लश धातु उभयपदी है इसलिए इससे लशति लशते और लश्यति लश्यते ये रूप भी निष्पन्न होंगे। अब धातु 3 है। अब हम 2 धातु लेते हैं। सूत्र तो 3 धातु कह रहा है, सूत्र तो 3 धातु कह रहा है, किंतु इनमें से 2 धातु तो भुआदिगण में है और 1 धातु तुदादिगण का है। तो रूप इकट्ठे बना लेते हैं इनको। ये धातु है गमद्री गतौ और यम उपरमे, 19वां और 20वां धातु है। 19-20 ये 2 धातु हैं, गमद्री गतौ और यम उपरमे। तो गमद्री में ऋकार की संज्ञा हुई, यम में आकार की संज्ञा हुई, तो बने गम और यम। और जो ईश धातु है इच्छायाम, ये है तुदादिगण का। इनके लिए सूत्र है ईशु गमी यमाम छह। ईशु गमी और यम, इन 3 धातुओं को छ आदेश होता है। तो षष्ठी कहाँ है?
तो अंतिम मल के स्थान पर होगा। तो इनमें अंत में जो मकार है गम और यम में, और शकार है इसमें, इनके स्थान पर छ आदेश हो जाएगा। तो गम जो था ये बन गया ग छ, यम से य छ, और इश से इयो छ। तो सूत्र आता है छे च। संधि में सूत्र हमने पढ़ा है छे च। छ परे होने पर, किससे परे होने पर? ह्रस्व से। ह्रस्व को तुक का आगम होता है छकार परे होने पर। तो ह्रस्व कौन है? ग। ग के बाद जो आ है ह्रस्व है। इसके बाद आ गया जो छ, जो मकार के स्थान पर है, तो तुक का आगम हो गया। तो ग, तुक और छ, तुक में उ और का की संज्ञा हो गई, और संज्ञा होने के बाद जो तकार था वो है स्तु, और छकार है इष्टु। तो स्तोष्टुनाष्टु से तकार के स्थान पर इष्टुत होकर चकार बन गया। तो गम गच्छ, यम यच्छ, और ईश इच्छ। गम गच्छ गच्छति, यम यच्छ यच्छति, और ईश इच्छ इच्छति। ये 20 तक धातु हमने निष्पन्न कर लिए। तो हम धातु पाठ को पढ़ें, और धातु पाठ को हम नित्य पढ़ें, धातु पाठ को हम रोज पढ़ें। यदि हमको व्याकरण के समुद्र के आर पार जाना है तो हमको धातु पाठ रोज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितना तिंकृत का प्रपंच है वो धातुओं से रखता है। जो सनाद्यंत धातु बनते हैं उनमें से भी सन्नंत यंगंत इत्यादि धातु, सन्नंत यंगंत निजंत धातु से ही बनेगी। तो धातु हमारी मुट्ठी में होना चाहिए। समस्या ये होती है विद्यार्थी प्रक्रिया पढ़ लेते हैं, अब प्रक्रिया पढ़ने के बाद धातु में श्रम नहीं करते तो बैठे रहते हैं। पूरी प्रक्रिया मालूम है, आप पूछो क्या बनेगा लट तकार त्रिधातु का, तो गण बताओ, तो गण दूसरा नहीं बताएगा। इस धातु पाठ को पढ़ने से, और केवल इसी धातु पाठ को पढ़ने से आपको गण पद का ज्ञान हो सकता है, और पाणिनि धातु पाठ को पढ़ने से आपको गण पद का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि उनका गण पद स्वरों पर टिका हुआ है। 4 अनुबंध है, बाकी स्वर हैं। तो स्वर किसकी पहचान में आते हैं? जिनको देखकर हम पहचान जाएंगे। अनुदात्त के तात्पर्य पदम कहते हैं। तो ए ध में धकार के बाद जो सकार की हमने संज्ञा की है वो अनुदात्त है, इसलिए आत्मने पद हो रहा है। वो किसकी आंख में अनुदात्त दिखता है? किसकी शक्ति होता है उसके अनुदात्त तत्व को पहचानने की? इसलिए एध एधते यही पढ़ना उचित है। एध एधते पढ़ें, और वो एध एधते पढ़ते पढ़ते एधते हमारी बुद्धि में संस्कार रूप में स्थिर हो जाएगा, और हम जान जाएंगे कि धातु से आत्मने पद की प्रत्यय लगाना है, परस्मै पद के नहीं लगाना है। और पठ व्यक्तायाम वाची पठति, ये क्यों पठति बन गया? क्योंकि पठ में ठकार के बाद जो अकार है वो उदात्त है। उदात्त होने से शेषात का तरी परस्मै पदम से परस्मै पदम। तो पाणिनि के धातु पाठ से पदों को पहचानने के लिए हमको स्वर को पहचानना पड़ता है, जो किसी के वश का काम नहीं है। स्वर पहचान में आते होते तो भाष्यकार परिगणन क्यों करते हैं? अनिष्टकारी का क्यों करते? इसलिए ये धातु पाठ जो हमने बनाया है, इसी को देख करके आप सारे धातुओं के आर पार जा सकते हैं, सारे धातुओं के गण और सारे धातुओं के पद पहचाने जा सकते हैं। इनको पढ़ने से हमारे भीतर जब संस्कार रूप में धातु स्थिर हो जाएंगे, तो उन धातुओं के ही तो हमको तिङन्त बनाना है, धातुओं के तो हमको कृदंत बनाना है। धातु नहीं हो तो किसका बनाएंगे? इसलिए धातु पाठ हमें नित्य पढ़ना चाहिए। 100 धातु और कम से कम 1 पाद अष्टाध्यायी, और पूरा पाद न पढ़े तो प्रकरण अनुसार जैसे प्रकरण हमने बताए हैं इस प्रक्रिया के, उन प्रकरणों का नित्य पाठ करने से ये सारी प्रक्रिया जो जंगल के समान है, महाकवि के समान है तिङन्त की प्रक्रिया, ये 1 महीने 1.5 महीने में पूरी सिद्ध हो जाती है। ये जीवन की बहुत बड़ी सिद्धि है। यदि हम सारे धातुओं के आर पार रूपों को जान लेते हैं, इससे बड़ा जीवन पर क्या फल होगा? इसलिए इसको हम पढ़ें, और हमारी जो सारस्वत निधि है, हमारे राष्ट्र की संपत्ति है, उसकी रक्षा करने के हम योग्य बने। एतावदेव।